आ, तेलंगाना के लोगों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दो इश्यूज हैं बड़े बड़े। एक इशू है ईवीएम का। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये नारा एक सिर्फ नारा नहीं है। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी, देश खतरे में है ईवीएम के जरिए से। अगर आम नागरिकों का वोट उनकी सरकार नहीं बनाता, बल्कि एक ईवीएम की मशीन सरकार बनाती है, तो ये कितना बड़ा खतरा मुल्क के लिए है, भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए, ये आप लोग सब समझ सकते हैं। फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। हम वोट किसी को देंगे, बनेगा कोई और अगर किसी के पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए कि जनता को, आवाम को निग्लेक्ट करके, उनको भूल कर, उनका शोषण करके सरकार बन सकती है, तो कोई भी जो सरकार बनाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जनता से बात ही क्यों करेगा, उनके बारे में सोचेगा ही क्यों। इतना अहम मुद्दा है कि आप वोट किसी को दे रहे हैं, वोट किसी और को जा रहा है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा खतरा मुल्क में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि ईवीएम को हटा के, पूरी तरीके से हटा के, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से या फिजिकल बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हम लोग वकील हैं, कानून के जानकार हैं। कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल भी कोई 1% भी अड़चन नहीं है। चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं उसी तरीके से होंगे, लेकिन पेपर बैलेट से होंगे। ईवीएम से चुनाव ज्यादा महंगे होते हैं। ईवीएम से चुनाव खतरे से भरे हुए होते हैं। ईवीएम से चुनाव देर से होते हैं। पेपर बैलेट से चुनाव सस्ते होते हैं। पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित, सेफ होते हैं। पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं और सस्ते होते हैं। तो फिर भी अगर कोई पेपर बैलेट की मुखालफत करता है, इसका मतलब उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन में धांधली करके इलेक्शन जीतना है। ये बात अपने जहन में क्लियर कर लेनी चाहिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी इस बात से अब इत्तेफाक रख रही हैं। कल आप सब लोगों ने सैम पिट्रोडा साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। उसमें देवासायन साहब, जो सिटीजन कमीशन जो बनी है इलेक्शन के लिए, जिन्होंने 2021 में रिकमेंडेशन दी, उन्होंने भी कल देवासायन साहब ने और सैम पिट्रोडा साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला है, कोई वीवीपैट नहीं, कोई मशीन नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। अगर अवाम साथ है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो ईवीएम से चुनाव करा ले। भारत में सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप सब लोगों को कमर कस के, देश बचाने के लिए, अपना वोट बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश को दुश्मनों के हाथों लुट जाने से बचाने के लिए कमर कस के ईवीएम की मुखालफत में हर एक उस सीईओ के ऑफिस के बाहर, जो स्टेट के हेड होते हैं इलेक्शन कराने के, जो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनके ऑफिस के खिलाफ परमानेंट प्रोटेस्ट लगाना है, जैसा किसान आंदोलन में, सीएनआरसी में लगा था। दूसरा, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो डीएम होते हैं आमतौर पर, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन लगाना है और बैठना है वहां पे सीएनआरसी और किसान आंदोलन की तरीके से। तीसरा, जहां जहां भी इलेक्ट्रिशियन की वोटिंग मशीन्स, वेयर हाउसेज हैं, गोदाम है जहां पे रखी जाती हैं, वहां आपको घेराबंदी करके बैठना है। तो ये काम आप लोग शुरू कर दें, जिस जिसकी जहां ताकत है, तेलंगाना में भी, और जहां जहां हमारी आवाज सुनी जा रही है। तो ईवीएम हटाओ। संयुक्त मोर्चा की तरफ से, मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस काम पे आप तुरंत लग जाएं। सभी लोगों को इस बारे में अवेयर भी करें, फोन के जरिए से हमारा मैसेज पहुंचाएं, घर घर जाएं, घर घर लोगों को कन्विंस करें कि ईवीएम एक धोखा है, देश के लिए खतरा है। पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। इसमें कोई भी इसमें अड़चन, रुकावट है ही नहीं। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। दूसरा, जो वोटर हैं वो अपने वोट चढ़वाने का भी काम करें, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, और उनसे जो सीखती हैं तंजीम और जो उनके साथ गठजोड़ करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नजर आने वाला गठजोड़ या ना नजर आने वाला गठजोड़, वो आपके वोट कटवाते हैं। वो फर्जी वोटर्स के जरिए से इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये दो काम करने, आपको अपने वोट भी बनवाने हैं और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देने, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने। अभी टाइम है वोट बनवाने का भी। तो आप लोग सब फॉर्म 6 भरें और अपने वोट चेक करें। और जो डीएम है उनकी जिम्मेदारी होती है, एसडीएम की जिम्मेदारी होती है कि घर घर जाके वोटर लिस्ट दुरुस्त करें। ये भी उनके ऑफिस के बाहर आप जब धरना करेंगे तो उनको मजबूर करें कि घर घर जाके वोटर लिस्ट भी दुरुस्त करें। किसी भी इंसान का, किसी भी नागरिक का 18 साल का, जो जनवरी 1, 2024 को हो गया है,
उसका वोट कटना नहीं चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी, जब आप लोग प्रदर्शन करेंगे ईवीएम के लिए, ये भी एसडीएम और डीएम साहब को बोले कि ये काम आप फौरन कराएं। सब इलेक्शन कमिश्नर क्या दबाव में है? आपका क्या सुनना ही नहीं चाहता? इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम, जनता जो है, इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल चुके हैं हम दबाव में हैं। तो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या स्टेचर है, ये भी समझना चाहिए। हालांकि स्टेचर होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ताकत है। तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है ही, इसमें कोई शक नहीं है। दबाव में या लालच में, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा के कि चुनाव जनता की मन मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, जनता जो चाहती है उस तरीके से होना चाहिए, चुनाव सुरक्षित होना चाहिए। जो खतरे भरा चुनाव कराने के लिए जिद कर रहा हो, वो चुनाव आयोग, ईमानदार चुनाव आयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल दबाव में है या लालच में है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं।